परविंदर भाटी जी अपराधी हो या फिर पीड़ित हो, जाति कहां से आ जाती है? जाति की नहीं है। जो आप लंबे समय से चीजें देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में लगभग 30 से 35% एक जाति विशेष का कब्जा है। आप डीजीपी से लेकर के कांस्टेबल तक आ जाइए, किसी भी विभाग में चले जाइए, और निश्चित तौर पर अब आप देखिए इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड, एक ही परिवार के 4 व्यक्तियों की दिन दहाड़े हत्या, 2 मासूम बच्ची 1.5 वर्ष की, 5 वर्ष की, और जहां ठोकने की बात होती है, जिस भाषा में जो समझेगा उस भाषा में समझाने की बात होती है। ये प्रदेश आज इंतजार कर रहा है इस बात का कि योगी जी की जो ठोकने की पॉलिसी है वो कितने कारगर इस जघन्य हत्याकांड में कामयाब होगी और कितनी जल्दी उन लोगों का एनकाउंटर किया जाएगा। लेकिन बात खाली एनकाउंटर से नहीं बनती है। एक वो परिवार जो अपने पूरे उस समुदाय से हट गया, एक व्यक्ति जिसका अब सब कुछ समाप्त हो गया, अब उस बाप के पास, उस माँ के पास कहने के लिए, सोचने के लिए जीवन में। ठीक है, आपका कंसर्न बिल्कुल आपका बड़ा कंसर्न है, पर भाटी साहब आपने कहा, भाटी साहब वो बिल्कुल, वो आपका दर्द जो है वो सिर्फ आपका अकेले का नहीं है, पूरा देश इस समय दुखी है। इस तरीके से एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई है। कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं, वो मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछूंगी। लेकिन भाटी साहब आपने कहा कि एक ही जाति के लोग जो हैं वो डीजी से लेकर और नीचे तक बैठे हुए हैं। ये आरोप तो आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार पर भी लगता था कि एक ही जाति के लोग जो है वो एसएचओ से लेकर और ऊपर से लेकर नीचे तक हर विभाग में आपके लोग हैं, और तो और भर्ती में भी आप ही एक जाति के लोगों की भर्ती करते हैं। ये आरोप तो आप पर भी लगा था। नहीं, अगर हमारी पार्टी पे लगता था, हमारी पार्टी पे अगर लगता था तो इस आरोप से ये क्यों वंचित हो जाएंगे? मतलब अगर हम करेंगे तो पाप और ये करेंगे तो पुण्य। नहीं, मैं यही आपको बताना चाहती हूँ, मैं यही बताना चाहती हूँ कि जब यही आरोप आपके ऊपर लगता है तो आप कहते हैं कि साहब ये देखिए ये इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वैसा ही कुछ आरोप आप भी लगा रहे हैं। कुल मिलाकर चाहे अपराधी हो और चाहे पीड़ित हो, जाति सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सामने आ जाती है। सुरेंद्र राजपूत, आ रही हूँ आपके पास भाटी साहब। सुरेंद्र राजपूत, फिर मैं सत्ता पक्ष से जवाब लूंगी। सुरेंद्र राजपूत, एनकाउंटर हो अपराधी का तो जाति सामने आ जाती है, पीड़ित हो तो जाति सामने आ जाती है। उत्तर प्रदेश को हो क्या गया है? देखिए शोभना, ये क्या नाम स्क्रीनशॉट है, एक चंदन जो जिस आदमी ने स्पष्ट माना है, साफ साफ कहा जिसने कि भाई ये मेरा वो है, क्या बोलते हैं, मैं आज 5 हत्याएं करूंगा। और ये मेरा स्क्रीनशॉट नहीं है, किसी एक प्रतिष्ठित चैनल का स्क्रीनशॉट है, इसको आप देख सकती हैं। उसके बाद अगर सोशल मीडिया पे यूपी पुलिस, बाबा जी हमारे जो आदरणीय योगी जी, नरेंद्र मोदी जी सुबह से शाम तक 250 पोस्ट करते हैं कि महाराज जी ने ये कहा, मोदी जी ने ये कहा, फलानी चीज, और ये यूपी पुलिस का और भारत की सरकार का और उत्तर प्रदेश की सरकार का है कि उसने आदमियों को मारने से पहले, चंदन वर्मा ने आदमियों को, उस परिवार को मारने से पहले सोशल मीडिया पे स्टेटस लिखा था कि 5 आदमियों की आज हत्या होगी। इससे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो ये आपकी, या मतलब मैं नहीं कहता। और एक चीज और शोभना, आप तो हमारे साथ पहले से जुड़ी हुई हैं, अलग अलग चैनलों में हमने बात की। 2017 से पहले अखिलेश यादव थे यहाँ मुख्यमंत्री, इतना लोमहर्षक विभत्स कांड ऐसा तो नहीं पहले नहीं हुआ, लेकिन जब पहले हुआ ऐसा कांड तब आधी स्क्रीन पे अखिलेश यादव की फोटो आप लगाते थे और आधी स्क्रीन पे उनसे इस्तीफा मांगते थे। मुझे एक चैनल बताइए शोभना, एक चैनल बता दीजिए जिसने योगी से इस्तीफा, योगी जी से आदरणीय महाराज आपस में आरोप करते करते हमें घेर लेते हैं, बेवजह हमें घेर लेते हैं। हम डिबेट कर रहे हैं ना सर। मैंने कहा ना, मैंने अपने इंट्रोडक्टरी एंकर लिंक में ही बोला कि भाई जो योगी आदित्यनाथ, जो मुख्यमंत्री बार बार चिल्ला कर हर मंच से कहते हैं कि अपराध मुक्त हो जाएगा, यहाँ गुंडे नहीं रह पाएंगे, वहां अपराध कैसे हो रहा है, आप सुनते नहीं है, वो बात अलग है मीडिया की। चलिए मैं वैसन सिंह साहब मेरी पूरी बात, आप मेरी पूरी बात नहीं सुनना चाहती, ये सबसे बड़ा मसला है। आप लोग चाहते हो, आप लोग ये मानते हैं। मेरे पास और भी मेहमान है, सुरेंद्र राजपूत, मैं आई हूँ आपके पास, मेरे पास अभी 3 मेहमान बचे हुए हैं। 10 सेकंड तो दे दीजिए। आप चलिए आप बात पूरी कीजिए। इतना बड़ा आपने मुझे कह दिया तो कम से कम आपके ऊपर मैं आरोप तो लगा लूं। ठीक, बिल्कुल लगाइए। चलिए, तो 2017 से पहले यही रामकृपाल सिंह जी, यही सारे के सारे एहसन सिंह जी, यही शोभना यादव,
यही AK जैन सारे मिल करके अखिलेश यादव की आधी तस्वीर लगाते थे और कहते थे कि भाई इस्तीफा दो, और यही शोभना यादव वोट भी हम ही 5 लोगों ने नहीं डाला उत्तर प्रदेश में। बताओ मुझे सर, वोट उत्तर प्रदेश की जनता ने डाला और उन्होंने आपको नकारा। कृपाल सिंह की हिम्मत हो, AK जैन की हिम्मत हो, परविंदर की हिम्मत हो, तो कहें ये लोग सर, जिन 5 लोगों के आपने नाम लिए, सिर्फ हम 5 लोगों ने उत्तर प्रदेश में वोट डाल के आपकी सरकार नहीं बनने दी। बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको नकारा, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। एसएन सिंह साहब, एसएन सिंह, आऊंगी सुरेंद्र जी आपके पास। एसएन सिंह जी, क्या हो गया है? उत्तर प्रदेश की राजनीति ने क्या ऐसी स्थिति खड़ी कर दी है? पिछले 7-8 सालों का जो बीजेपी का शासन है, क्या उसने ये स्थिति खड़ी कर दी है कि अगर एनकाउंटर होता है तो जाति का जिक्र आ जाता है, पोस्टिंग होती है तो जाति का जिक्र आ जाता है, या फिर पीड़ित होता है तो भी जाति का जिक्र आ जाता है? क्या ये आपकी राजनीति की गलती है? शोभना जी, मुझे लगा कि सुरेंद्र राजपूत जी चूंकि इस दर्द से पहले से भी पीड़ित रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं कहेंगे, लेकिन आपने देखा इन्होंने सवाल कहां से उठा और कहां लेकर पहुंच गए। रामकृपाल जी पे, शोभना जी पे, एसएन सिंह पे, जितने लोग बैठे रहे हो, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब जो है सिखों की हत्या की गई? आज चर्चा इस बात की नहीं हो रही थी आदरणीय राजपूत जी, आज चर्चा इस बात की हो रही थी कि अमेठी में एक जघन्य अपराध हुआ है, जो भी अपराधी है, जिसने भी अपराध किया वो गिरफ्तार हो गया है और हमारी सरकार उसको माननीय बनाने का कार्य नहीं करेगी। गुनाहगार राजपूत जी गिरफ्तार हो गया, राजपूत जी बोल लेने दीजिए आप। नहीं, कहां गिरफ्तार? 12 लोग गिरफ्त में हैं, 12 लोग हिरासत में हैं। सुरेंद्र जी, मैं अपडेट दे रही हूँ आपको, 12 लोग हिरासत में। बात पूरी होने दीजिए। पूर्व डीजीपी साहब भी हमारे साथ है, फिर मैं उनका रुख करूंगी। सुरेंद्र जी, 12 लोग हिरासत में है, कार्यवाही हो रही है, सुन लेते हैं। सुरेंद्र जी बोलने दीजिए। देखिए, एसएन सिंह साहब आपके बीच में नहीं बोले थे ना। सुरेंद्र जी सुन लेते हैं। कोई धर्म नहीं, अपराधी का कोई मत नहीं, मजहब नहीं, लेकिन धर्म देखकर आपराधिक कृत्य आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समय में सब लोग जानते थे आपराधिक कृत्य किसने किया, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार ने सारे सिखों को टारगेट किया। चर्चा इसकी नहीं हो रही। मैं कह रहा हूं कांग्रेस ने क्या किया, समाजवादी पार्टी ने क्या, इसे छोड़ दीजिए सिंह साहब। मेरा सवाल सीधा आपसे, क्या ये आपकी राजनीति की देन है कि चाहे आरोपी हो चाहे पीड़ित हो, सबकी जाति देखी जा रही है? मुझे लगता है कि आदरणीय राजपूत जी और परविंदर भाटी जी दोनों लोगों ने अपनी बात धैर्य से कहा, मैं धैर्य से सुना। आप कहिए, मैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं हुए, अपराधियों के हौसले टूटे हैं। ऐसे अपराध जिसमें सरकार शिद्दत से साथ खड़ी हो जाती है, ऐसे अपराध नहीं होते। ऐसे अपराध जहां पे गैंगस्टर कार्य करता था, ऐसे अपराध नहीं होते हैं। लेकिन इस तरह की अपराध तो किसी कालखंड में छोटे मोटे अपराध हो जाते हैं। वो राम के कालखंड में भी मारिच सुबाहु थे, वो किसके कालखंड में भी कंस था। इस तरह के अपराध होते हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो अपराधी हो उसके साथ खड़े ना हो। और आपके जिम्मेदार चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कहता हूं, ये सरकार शिद्दत से इस बात को सुनिश्चित करेगी, अपराधी चाहे किसी भी जाति, धर्म, मत, मजहब का हो, उस पर कठोर कार्रवाई होगी। और हम कह नहीं रहे, हमने करके दिखाया है। 65,000 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई, उसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं। लेकिन मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी की सरकार होती है, समाजवादी जितनी अपनी पीठ थपथपानी हो सिंह साहब, आप थपथपा सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप ही के शासनकाल में मुन्ना बजरंगी जैसे अपराधी का जेल में मर्डर हो जाता है। आप ही के शासनकाल में आप जानते हैं कि किस तरीके से गैंगस्टर्स की कैमरे के सामने गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भले ही वो अपराधी थे, लेकिन न्याय का ये सिस्टम ये एक्सेप्ट नहीं करता है हमारा। शोभना जी, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सबको दिया गया। अगर कोई किसी पे गोली चलाएगा तो चलेगा। आदित्य राणा जी किस जाति के थे? तो ये आक्षेप भी लेना पड़ेगा कि ठीक है, आप वो शासन दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में जहां अपराधी भी सुरक्षित नहीं है, आपकी गिरफ्त में अपराधी सुरक्षित नहीं है।